जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं। समांतर श्रेणी में देखिए हम सब प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3, इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नावली यहाँ तक हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद विविध प्रश्नावली आती है जिसे हम लोग ऐच्छिक प्रश्नावली कहते हैं। इससे देखिए क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन यह प्रश्नावली बेहद इंपॉर्टेंट होती है। इससे ही आपको पता चलता है आपके लेवल का कि आप किस लेवल पर तैयारी किए हैं, आप कितना सूझबूझ की क्षमता रख चुके हैं। इस प्रश्नावली को लगाने से यह पता चलता है। चलते हैं हम विविध प्रश्नावली को हल करते हैं। विविध प्रश्नावली में जो सवाल दिए गए हैं इनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नावली। देखिए विविध प्रश्नावली जिसे हम ऐच्छिक प्रश्नावली भी कह सकते हैं। तो अब इसके बाद शुरू करते हैं। देखिए इसका पहला सवाल यहाँ पर देखिए, जो पहला सवाल आपको दिया गया है इसको हम ध्यान से समझेंगे। जो आपको देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि एक एपी आपको दी गई है। एपी में आपको कह रहा कि 1/p कामा -1 माइनस p अपान p कामा 1 - 2p/p कामा डॉट 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 एंड सो ऑन का सारवंतर ज्ञात कीजिए। यह एक एपी आपको दिया, इसका सारवंतर आपको ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं। देखिए जो आपको एपी दिया है इस एपी को हम लिख लेते हैं। यह जो एपी देखिए दिया है इस एपी को लिख लेते। एपी में दिया है 1/p कामा 1 - p/p कामा 1 - 2p/p, इसके बाद कामा डॉट 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 ऐसो आन आपको दिया गया है। इसका कह रहा कि सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर डी बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि सारवंतर डी बराबर सूत्र होता है a2 - a1। तो इस सूत्र से आप जानते हैं कि सारवंतर डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी पदों को आप पहले व्यक्त कर लीजिए। तो चलते हैं, सभी पदों को पहले व्यक्त करते हैं। यह एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी जाती हैं उनको पद कहते हैं। पद को क्रमशः a1 a2 a3 से लिखते हैं। तो यह पहला पद a1 हो जाएगा आपका, और यह देखिए आपका दूसरा पद आपका a2, और यह तीसरा पद आपका a3 हो जाएगा। तो सारवंतर d निकालेंगे। d बराबर सूत्र होता है a2 - a1। तो a2 का मान 1 - p/p आपको दिया है, माइनस a1 का मान आपको 1/p दिया गया है। यह देखिए आपका अंश बटे हर यह भिन्न है। ये भी अंश बटे हर आपको भिन्न दिया है, और देखिए बीच में माइनस का चिन्ह भिन्न का घटाना है। तो भिन्न के घटाना को हल करने का आप नियम पढ़े हैं। तो इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं, जब हर बराबर हो तब, और जब हर बराबर ना हो तब। तो यहाँ पर देखिए हर बराबर है, तो जब भिन्न का हर बराबर होता है तो नियम होता कि हर में से एक को उतार लेंगे और अंश को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 1 - p और माइनस कितना होगा 1। तो -1 से जानते हैं कि +1 क्या होगा, कट जाएगा, और मिलेगा आपका -p/p। तो p एक कम p काट देंगे तो मिल जाएगा आपका -1 के। तो इसका सारवंतर d का मान कितना आ जाएगा, -1 के। तो इसमें देखिए आपको क्या करना था, सारवंतर ज्ञात करना था। और यह देखिए आपको एपी दी गई है। तो जब एपी में आपको पद दिए गए थे तो इनको क्रमशः a1 a2 a3 से लिख लिया गया। तो सारवंतर d का सूत्र लगाकर मान को रखकर इसके बाद हल कर लिए तो हमारा सारवंतर d का मान निकल गया। तो सारवंतर डी का मान कितना गया, -1। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि करणी में 7 कामा करणी में 28 कामा करणी में 63 डॉट डॉट का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसका अगला पद ज्ञात करना है। तो चलते हैं, देखिए जो एपी आपको दी गई है इसको थोड़ा और सही क्रम में लिख लेते हैं। एपी दी गई है करणी में 7 कामा करणी में आपको 28 दिया गया है, करणी में आपको देखिए 63 दिया गया है, कामा डॉट 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 एंड सो ऑन आपका हो जाएगा।
जाएगा। अब इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 7, तो 28 को हम लिख सकते हैं 4 सते 28 कामा 63 को लिख सकते हैं 9 सते 63 कामा डॉट 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 808। इसको देखिए इस तरीके से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि जब पद आपको करड़ी में दिए रहते हैं, अगर वह सजाती रूप में हो जाए तो उनको जोड़ने और घटाने में आसानी होती है। तो अगर इनको सजाती रूप में लिखेंगे तो इनको आसानी से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इसलिए इस रूप में हम इनको तोड़ रहे हैं। तो अब देखिए क्या मिलेगा, एपी आपका, तो यह करड़ी में 7 दिया कामा, तो आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल यहां से निकाल लेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो यह हो जाएगा 2 करड़ी में 7। तो कामा यहां पर देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, 3 करड़ी में कितना हो जाएगा 7 कामा डॉट 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 800 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यह एक एपी प्राप्त हो गई है। अब यह जो एपी प्राप्त आपकी हुई है, यह जानते कि आपको सजाती क्रम में दी गई है, तो इसको आप जोड़ने और घटाने में आपको देखिए बहुत ही आसानी होगी, इसलिए इस रूप में हम इसको लिख लिए हैं। तो अब इसी को और हम आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको हल करते हैं। यह जानते कि आपका प्रथम पद A1 हो जाएगा, यह द्वितीय पद आपका A2 हो जाएगा, यह आपका देखिए इसके बाद जानते कि यह तृतीय पद आपका A3 हो जाएगा। अब इसमें करा कि अगला पद ज्ञात कीजिए, तो अगला पद देखिए ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको चौथा पद ज्ञात करना है, A4 का मान ज्ञात करना है। तो इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो जिस हिसाब से श्रेणी आपकी चल रही है, तो करड़ी में 7, 2 करड़ी में 7, 3 करड़ी में 7, चौथा पद आपका होगा 4 करड़ी में 7। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि जो आपका देखिए चौथा पद होगा A4 बराबर आपका होगा 4 करड़ी में 7 होगा। तो लेकिन आप जानते हैं कि इस रूप में आपको दिया नहीं होगा, तो इसको और हम किस रूप में लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि करड़ी में पूरा अगर लिखेंगे, आप जानते हैं कि जो पहले आपको मान दिया गया इस रूप में आपको उत्तर दिया होगा, तो इस रूप में अगर बनाएंगे तो यहाँ 4 देखिए करड़ी से बाहर इसे करड़ी में ले जाएंगे तो 4 का वर्ग होगा इंटू 7 के, तो बराबर करड़ी में देखिए 4 चौके 16 गुणे 7 के, तो 16 सत्ते 112 होता, तो करड़ी में 112 आपका आ जाएगा। तो यही आपका देखिए आंसर आ जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो यह देखिए एपी आपकी सजाती क्रम में बन गई है, तो यहाँ से A4 निकालना है। तो इस सजाती श्रेणी से आपको पता चल जाएगा कि A4 का मान कितना होगा, 4 करड़ी में 7। तो हम A4 बराबर 4 करड़ी में 7 लिख देंगे। तो जानते हैं कि इसको जब करड़ी के अंदर ले जाएंगे, इसका वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग गुणे 7, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे 4, तो तभी बाहर ये निकल सकता है। जब करड़ी के अंदर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौके 16 गुणे 7, तो 16 सत्ते 112 होता है, करड़ी में 112 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए सूत्र होता है कि करड़ी में देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू आपका होता ए, तो अगर कोई पद ए आपको दिया तो करड़ी में ए स्क्वायर बन जाता है। तो इस सूत्र से देखिए इसको आप हल करेंगे कि यह करड़ी से बाहर है, तो जैसे इसको देखिए करड़ी में लेके जाएंगे तो यह ए स्क्वायर बने 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सूत्र से इसको हल किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा करड़ी में 112। इसको आप दूसरे तरीके से भी देखिए लगा सकते हैं। यह एक आपका पहला तरीका था, इस तरीके से आप सूझबूझ के द्वारा हल कर सकते हैं, और देखिए दूसरा आपको हम सूत्र के द्वारा बताते हैं। तो चलते हैं दूसरे तरीके से, आपको देखिए सूत्र के द्वारा बताते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर यह A1, यहाँ पर यह A2, यह A3, A4, आपको चौथा पद निकालना है। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कुछ भी निकालना हो उसके लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रथम पद A निकालेंगे, तो A बराबर A1, तो A1 बराबर करड़ी में 7, सार्वंतर D निकालेंगे बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 2 करड़ी में 7 माइनस A1 का मान करड़ी में 7, घटा देंगे कितना आ जाएगा, करड़ी में 7 के। अब यहाँ पर देखो प्रथम पद A और सार्वंतर D का मान निकल चुका है। अब चौथा पद आप निकाल लीजिए,
तो चौथा पद देखिए ज्ञात करने का सूत्र होता है कि A4 बराबर A+3D, ये सूत्र आपका होता है। मान रखिए तो A का मान देखिए करड़ी में 7 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए हम करड़ी में क्या रख देंगे 7। धन देखिए 3 गुणे D का मान भी देखिए करड़ी में 7 दिया गया, तो करड़ी में 7 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे हल करेंगे तो यह 1 करड़ी में 7 है और यह धन 3 करड़ी में 7 है। अब इसको जब आप देखिए हल करेंगे तब मिलेगा क्या देखिए, तो यहाँ पर देखो 1 करड़ी में 7 धन 3 करड़ी में 7 है। अगर करड़ी वाली संख्या को देखे जोड़ने में आपको दिक्कत होती है, इसको मानकर जोड़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर करड़ी में 7 आपको दिया गया, तो करड़ी में 7 को हम क्या मान लेते हैं कि जैसे गोलगप्पा मान लेते हैं। तो यहाँ पर यह 1 गोलगप्पा और यहाँ पर यह देखिए 3 गोलगप्पा, तो 1 गोलगप्पा में अगर 3 गोलगप्पा जुड़ेगा तो 4 गोलगप्पा होगा। तो गोलगप्पा हम किसको माने हैं, करड़ी में 7 को माने हैं। तो इस तरीके से देखिए आप जोड़ सकते हैं करड़ी वाले मान को, अगर आपको दिक्कत होती है तब। तो 1√7 में 3√7 आपका जुड़ेगा तो 4√7 आपका हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 4√7। तो मतलब आपका 1 करड़ी में 7 में जब 3 करड़ी में 7 को जोड़ेंगे तो 4 करड़ी में 7 हो जाएगा। या इसको हम अपने से मान कर लगा सकते हैं। अगर करड़ी में 7 को जैसे अगर हम कोई भी चीज मान ले, जैसे लड्डू ही मान ले, तो 1 लड्डू में अगर 3 लड्डू को जोड़ेंगे तो 4 लड्डू प्राप्त होगा। तो यह लड्डू आपको दिया गया है। तो लेकिन आपको देखिए समांतर श्रेणी इस रूप में दी गई थी, तो जब समांतर श्रेणी इस रूप में दी गई है तो होल करड़ी आपको लगाना है। तो होल करड़ी को लगाने के लिए देखिए 4 को भी करड़ी में करेंगे तो होल आपका देखिए हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणे 7 होगा। क्यों होगा, देखिए सूत्र होता कि A विल बी इक्वल टू √A², या देखिए n इक्वल टू होता है √n²। यह सूत्र होता है। इसी सूत्र का देखिए प्रयोग करके हम लगा रहे हैं। तो बराबर देखिए करड़ी में हो जाएगा 4 चौके 16 गुणे 7, तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112 के, और यही आपका देखिए क्या हो जाएगा आंसर के। तो चौथा पद आपसे पूछ रहा कि चौथा पद कितना हो जाएगा, करड़ी में 112। तो यह दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में देखिए जब इसे हल करेंगे तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से इसे समझेंगे। कह रहा कि यदि 3x + k, 2x + 9 और x + 13 एक AP के 3 क्रमागत पद हैं, तो अर्थात एक देखिए AP आपको दी गई है, AP इसके 3 क्रमागत पद दिए गए हैं। पहला पद देखिए आपको दिया गया कि 3x और इसके बाद प्लस k दिया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा पद आपको दिया गया कि 2x और प्लस कितना दिया गया बोलिए 9 दिया गया है। और तीसरा पद देखिए आपको दिया गया x + 13 दिया है। ये 3 पद हैं। तो कह रहा कि k का मान ज्ञात कीजिए, k बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बताइए कि अगर यह एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो समांतर श्रेणी की विशेषता होती है कि इनके सारवंतर क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब सारवंतर बराबर कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो चलते यहाँ हल करते हैं। यह जानते हैं कि 3 क्रमागत पद हैं, तो यह पहला पद आपका A1 होगा, यह दूसरा पद आपका A2 होगा, यह तीसरा पद आपका A3 होगा। अब इनको देखिए आप हल करेंगे तो मिलेगा कि आपका, तो जानते हैं कि इन दोनों के बीच का सारवंतर देखिए यह D1 होगा, इन दोनों के बीच का सारवंतर यह D2 होगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि जब यह एक समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के सारवंतर बराबर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि D1 बराबर क्या लिख सकते हैं, D2। क्यों, क्योंकि जब यह समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो इनके सारवंतर बराबर होंगे, इसलिए D1 बराबर क्या होगा, D2 होगा। तो D1 बराबर सूत्र आपका होता है A2 - A1। आई देखिए आपका हो जाएगा D2 बराबर सूत्र हो जाएगा A3 - A2। ये
ये सूत्र हो जाएगा। a2 का मान रखिए तो a2 का मान देखिए होगा 2x प्लस 9 के माइनस a1 का मान होगा 3x प्लस के बराबर a3 का मान होगा x प्लस 13 के माइनस a2 का मान होगा आपका 2x प्लस 9 के। अब सबका मान देखिए हम रख दिए हैं, इसी को हल करेंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो चलते हल करते ही हैं। देखिए 2x प्लस 9 माइनस अंदर गुणा करेंगे माइनस 3x माइनस के बराबर, इसको देखिए हल करेंगे तो x प्लस 13 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस कितने के प्राप्त हो जाएगा 9 के। अब इसी को और हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर देखिए हल कर देते हैं तो इसके बाद देखिए मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए 2x में से 3x जाएगा तो माइनस x मिलेगा, यहाँ पर घटाएंगे देखिए आपका माइनस x मिलेगा। अब जब देखिए यह माइनस x हो गया, ये देखिए 3x में से 2x जाएगा माइनस x हो जाएगा और प्लस 9 है तो यहाँ पर देखिए आपका प्लस 9 बचेगा और माइनस आपका k बचेगा बराबर, इधर देखिए 2x में से हम x निकालेंगे तो माइनस x इधर भी बचेगा माइनस x बचेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 13 है, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा तो 9 4 13 आपका जानते हैं कि यहाँ पर प्लस कितना बचेगा 4 बचेगा। और जब इसे हल करेंगे तो आप समीकरण में देखिए नियम पढ़ें कि अगर समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो एक दूसरे से कट जाते हैं। तो समीकरण में क्या नियम आप पढ़ी हैं कि समीकरण में देखिए नियम होता है कि अगर समीकरण में दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो एक दूसरे से वह कट जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण का बराबर का चिन्ह है, इसके इधर भी माइनस x है, इसके इधर भी माइनस x है, तो जब समान पद समान चिन्ह के साथ होगा तो यह एक दूसरे से कट जाएंगे। मिलेगा यहाँ से 9 माइनस के बराबर 4 के। एक चीज आप ध्यान देंगे कि जिस भी देखिए अज्ञात अक्षर का मान ज्ञात करना होता है उसे हमेशा धनात्मक रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करना तो यह निगेटिव, इसको इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 4 को इधर लेके आएंगे माइनस 4 बराबर k के, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 5 बराबर k के, तो k बराबर कितना आ जाएगा 5 के। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं कि तीसरे में कह रहा था k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान 5 आ गया। इस तरीके से जो आपका तीसरा पार्ट रहा ये भी कंप्लीटली आपका लग चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। तीन के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए गुणज आपको दिया, गुणज का मतलब आप जान लीजिए पहाड़ा होता है। तो गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। कह रहा कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम एपी बनाएंगे समांतर श्रेणी। तो 3 के प्रथम, चलिए तो 3 के प्रथम 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24। गिन लीजिए कैसे कुल हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा कि 3 के प्रथम, तो 3 के प्रथम माने स्टार्टिंग के, तो 3 के प्रथम 8 गुणजों का, तो गुणज माने होता है पहाड़ा, तो 3 के 8 गुणज माने 3 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा देखिए हम 8 बार पढ़ेंगे तो 3 के प्रथम 8 गुणज प्राप्त हो जाएंगे। ये प्राप्त हो गए। का योग ज्ञात कीजिए, इनका योग ज्ञात करना है। यह देखिए एक समांतर श्रेणी बन गई है। इनका योग ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, 2 सूत्र है, आप निकाल सकते हैं। तो चलते हल करते हैं।
ये देखिए आपका प्रथम पद a1 होगा, यह द्वितीय पद a2, यह तृतीय पद a3, यह चतुर्थ पद a4 होगा और यह अंतिम पद आपका देखिए क्या होगा, l होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि प्रथम पद a बराबर आपको a1 बराबर कितना दिया गया, 3 के दिया गया है। यही से निकाल लेंगे, देखिए सारवंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो बराबर देखिए आपका 6 में से 3 जाएगा बराबर कितने के, 3 के, तो सारवंतर d का मान भी 3 निकल गया। और देखिए यहाँ पर पदों की संख्या n का मान देखिए आपको दिया 8 गुणज, तो पदों की संख्या n का मान 8 दिया है और अंतिम पद l का मान भी देखिए आपको दिया गया, अंतिम पद l बराबर कितना दिया गया, 24 दिया गया है। तो जितने मान आपको देखिए दिए थे सभी मान को हम देखिए निकाल चुके हैं। जब सभी मान आपके निकल चुके हैं तो अब कह रहा कि इनका योग याद कीजिए, तो सूत्र से देखिए हल करेंगे, दो तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सूत्र से योग का देखिए सूत्र होता कि यस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए तो n बराबर 8 रखना है, तो यस 8 बराबर 8 बाई 2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना आपको दिया गया, 3 प्लस n का मान देखिए आपको कितना दिया गया, 8 माइनस 1। अब इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान देखिए कितना आपको दिया गया, 3 दिया गया है। अब इसी को और हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखिए हल कर देते हैं, जब इसको और हल करेंगे तो देखिए आंसर में क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए तो और जब हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा यस 8 बराबर भाग करेंगे 2 चौके 8, तो यहाँ पर देखिए आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा और प्लस देखिए 8 में से 1 जाएगा 7 7 का 21 आपका हो जाएगा। इसी को और हल कर लेंगे तो हो जाएगा 4 और इसे जोड़ेंगे देखिए आपका 27, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, गुणा करेंगे, जानते हैं कि आपका देखिए 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, तो 4 दूना 8, 8 2 आपका 10, तो 8 है देखिए आपका प्रथम 8 गुर्जों का योग कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यही देखिए आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखिए यह सवाल आपका लग चुका है, बिल्कुल आसान सवाल था। इसी सवाल को देखिए दूसरे सूत्र से भी हम लगा सकते हैं। अगर इसी को देखिए हम दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो देखिए कैसे लगेगा। इस सवाल को देखिए हम दूसरे तरीके से लगा देते हैं। देखिए सेकंड है मेथड, यहीं पर देखिए दूसरे तरीके से हल कर देते हैं। सेकंड मेथड है तो आप जानते हैं कि सूत्र होता है यस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस यल होता है। हमारा रखिए n का मान 8 है, 8 बटे 2 इंटू ए का मान कितना है, 3 है, धन यल का मान कितना है, 24 है। अब इसी को हल कर लेंगे, देखिए 8 बटे काटेंगे 4 हो जाएगा। देखिए इसे देखिए 2 चौके 8, तो 4 हो जाएगा गुणे, आई देखिए 24 में 3 जोड़ेंगे, 24 3 कितना हो जाएगा 27, तो 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 दूना 8, 8 2 10, तो ये 108 तब भी आ जाएगा। इस तरीके से देखिए दो तरीके से हम सवाल को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले तरीके से भी 108 आ गया, फिर देखिए दूसरे तरीके से हल किए तब भी 108 आ गया। तो इस तरीके से दो प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यह है पहला तरीका आपका रहा। तो पहले तरीके से आपको 8 पदों का योग निकल गया कितना, 108, और दूसरे तरीके से भी आपको योग निकल गया कितना, 108 निकल गया। इस तरीके से जो सवाल नंबर आपका 4 रहा, यह दो विधियों से हल हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपको दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको देखिए ध्यान से कि एक आपको एपी दी गई है। कह रहा कि एक एपी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84 का सारवंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल जो दिया वहीं से हल कर लीजिए। तो देखिए जो 5वां सवाल है, कह रहा कि A21
माइनस A7 बराबर 84 दिया गया है। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए सार्वंतर D बराबर क्या करना बोलिए, ज्ञात करना है। तो चलते हल करते हैं। A21 बराबर 16 होता, देखिए A प्लस 20 है D के। A7 बराबर सूत्र देखिए होता है, A7 बराबर सूत्र होगा A प्लस 6D बराबर कितने के, 84 के। और हल करेंगे देखिए तो A प्लस आपका हो जाएगा 20D माइनस अंदर गुणा करेंगे माइनस A माइनस 6D बराबर कितने के, 84 के। A से आपका कट जाएगा, मिलेगा आपका 20D माइनस आपका 6D बराबर कितने के, 84 के। 20 में से 6 घटेगा आपका 14D बराबर कितने के, 84 के। तो काटेंगे तो आप जानते हैं कि 14 छक 84 होता है। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 6 के। तो D का मान कितना आया बोलिए, 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सार्वंतर D का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहा, तो सार्वंतर D का मान कितना आ गया बोलिए, 6 आ गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी हल हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए दिया है, कह रहा कि अनुक्रम करड़ी में 2, कामा करड़ी में 8, कामा करड़ी में 18, कामा डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी सवाल बिल्कुल आसान है, बताते हैं आपको। देखिए एक देखिए आपको एपी दिया है, इस एपी में कह रहा कि करड़ी में 2, कामा करड़ी में 8, कामा करड़ी में 18, कामा डॉट 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 है 108 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। माने A10 बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। आप देखिए जानते हैं कि सूत्र आप जानते हैं कि सूत्र आपका देखिए होता है कि A10 बराबर आपका होता है A प्लस 9D। इसका मतलब हमको 10वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको प्रथम पद A और सार्वंतर D चाहिए। तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत होगी, अलग अलग मान दिए गए हैं। तो इन्हें को हम सजाती रूप में लिखेंगे। जब भी मान आपको करड़ी में दिए रहे, इनको सबसे पहले आप सजाती रूप में लिखा करिए। कैसे लिखेंगे, आपको ऐसा मान दिया जाएगा वह सजाती रूप में सेट हो जाएगा। जैसे देखिए करड़ी में 2, 8 को लिख सकते हैं, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, 9 दूना 18 लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट। अब यह देखिए करड़ी में 2, 4 को वर्गमूल 2 बाहर निकलेगा, 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। 9 को वर्गमूल 3 बाहर निकलेगा, 3 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यह सजाती रूप में है। तो यह प्रथम पद A1, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3 हो जाएगा। अब इसी को देखिए हल कर लेंगे। तो यहाँ से प्रथम पद A बराबर A1, A1 बराबर करड़ी में 2, सार्वंतर D बराबर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2, तो घटाएंगे करड़ी में 2। अब देखिए सबका मान निकल गया, तो इसमें रख दीजिए। तो A10 का मान पूछ रहा, तो A का मान कितना दिया है, करड़ी में 2। धन देखिए 9 गुणे D का मान भी कितना दिया, करड़ी में 2। तो यहाँ पर 1 करड़ी में 2 में 9 करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 करड़ी में 2। इसको अगर पूर्ण रूप से करड़ी में लिखना चाहते हैं तो सूत्र देखिए होता है कि n इक्वल टू रूट n स्क्वायर, A इक्वल टू रूट A स्क्वायर। इसी प्रकार से 10 इक्वल टू रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या देखिए करड़ी से बाहर दी गई है, अगर उसे करड़ी में लिखना चाहते हैं तो पावर के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सूत्र के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर संख्याएं देखिए बिना करड़ी की दी गई हैं, इनको करड़ी में लिखने के लिए इनका स्क्वायर कर देंगे तो करड़ी में लिख सकते हैं, यह सूत्र होता है। इसी प्रकार से इसको लिखना 10 को तो करड़ी में लेके जाएंगे तो 10 का वर्ग होगा, और गुणे 2 देखिए पहले से है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। तो 100 गुणे 2 गुणा कर देंगे, करड़ी में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो सवाल नंबर आपका 6 रहा, ये भी कंप्लीटली आपका लग चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सवाल नंबर देखिए 7 दिया है, समांतर श्रेणी 5,2,-1 डॉट डॉट का कौन सा पद -49 है। चलते हैं देखिए इसको हल करते हैं। देखिए एक एपी आपको दी गई है, एपी में कह रहा आपसे 5,2,-1 डॉट 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 का कौन सा पद -49 दिया है। हम मान लेते हैं कि यनवा पद जो आपको है an बराबर माइनस कितना दिया गया 49 दिया गया यनवा पद। जब देखिए पता ना रहे कि कौन सा पद इतना होगा तो हम यनवा पद मानते हैं, तब पदों की संख्या n का मान निकलेगा तो उस स्थान पर वह पद होता है। तो हम मान लेते हैं कि यनवा पद माइनस क्या है 49 है। तो चलते हैं हल करते हैं। यह जानते हैं कि प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3 हो जाएगा। यहां से प्रथम पद a बराबर a1 बराबर 5 के, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान 2 माइनस a1 का मान 5 घटाएंगे -3 के। अब यहां पर देखिए -3 आपका हो गया। अब आगे देखिए हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मान आपको दिया है उसी मान को आप लेके हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए दिया है कि यनवा पद an बराबर आपको कितना दिया गया -49। यनवा पद का सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर -49 के। a का मान देखो कितना दिया गया 5 रख देंगे, प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान -3 रख देंगे बराबर माइनस कितने के 49 के। इसी को और हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर देखिए प्लस में उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको n माइनस 1 और इंटू देखिए -3 बराबर देखिए -49 ऑलरेडी इधर दिया गया आपको माइनस में, इसको लेके जाएंगे 5 को तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 के। अब इसे और हल करेंगे तो n माइनस 1 इंटू -3 विल बी इक्वल टू 49 में देखिए हम जोड़ देंगे 5 को तो हो जाएगा माइनस आपका 54 के। अब देखिए 3 से ही उड़ा दीजिए, माइनस से माइनस उड़ जाएगा और 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 और यहाँ पर देखिए आपका एक जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3 2 बचेगा 24, तो 3 हुआ 24। तो n माइनस 1 बराबर कितने के 18 के, तो n बराबर आपका 18 धन 1, तो n बराबर कितने के 19 के। तो इसका मतलब 19वां पद जो आएगा 19वां पद, तो 19वां पद जो आपका आएगा देखिए यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा। 19वां पद कितना होगा आपका -49 होगा। तो ये भी सवाल आपका देखिए कंप्लीटली लग चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद सवाल नंबर देखिए 8 आपको दिया है, कह रहा कि a के किस मान के लिए a प्लस 4,3a समांतर श्रेणी है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपको दिया गया है, चलते हल करते हैं। देखिए एक एपी आपको दिया गया है, एक एपी है। इस एपी में कह रहा कि एक पद a है कामा, दूसरा पद आपको a प्लस 4 दिया है कामा, तीसरा पद आपको 3a दिया है। इसमें कह रहा कि a के किस मान के लिए a प्लस 4 कामा 3a समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से a का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अब यह देखिए आपको 3 पद दिए गए हैं और यह समांतर श्रेणी में है, तो यह प्रथम पद a1 होगा, यह द्वितीय पद a2 होगा, यह तृतीय पद a3 होगा। जब जानते हैं कि देखिए ये आपको समांतर श्रेणी में दिया गया है तो इनके सर्व अंतर आपके आपस में क्या होंगे बराबर, यह d1 होगा, यह d2 होगा। तो आप जानते हैं कि जब यह समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में सभी पदों का सर्व अंतर बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हम समांतर श्रेणी का जब सार्वंतर बराबर होता तो d1 बराबर क्या कर लेंगे d2, क्योंकि ये समांतर श्रेणी दी गई है। तो d1 का सूत्र होता कि a2 माइनस a1 बराबर d2 बराबर हो जाएगा आपका a3 माइनस a2। मान रखेंगे a2 का मान देखिए दिया गया है a प्लस 4 माइनस a1 का मान देखिए दिया गया a बराबर a3 का मान देखिए आपको दिया गया 3a
और माइनस A2 का मान देखिए दिया गया है A प्लस 4 के। इसी को हल करेंगे तो A प्लस 4 माइनस A हो जाएगा बराबर देखिए 3A गुणा करेंगे माइनस A माइनस कितने के 4 के हो जाएगा। आई देखिए प्लस A से माइनस A क्या होगा कट जाएगा। इधर देखिए और हल कर देते हैं क्या मिलेगा तब। इधर देखिए आपको 4 मिलेगा बराबर इधर क्या मिलेगा 3A में से देखिए आपका A जाएगा तो 2A बचेगा तो हो जाएगा 2A और माइनस आपका 4 को इधर लेके आइए तो 4 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 2A। तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 बराबर 2A तो 2A बराबर कितने के 8 के तो 2 चौके 8 काट देंगे तो A बराबर कितने के 4 के तो A का मान कितना आ जाएगा बताइए 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 8 भी देखिए हल हो चुका है। तो यह सवाल नंबर 8 आपका लग गया तो A का मान कितना आएगा 4। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 9 देखिए आपको दिया है समांतर श्रेणी 5 कामा 14/3 कामा 13/3 कामा 4 डॉट डॉट के अगले 3 पद लिखिए। तो इसमें अगला 3 पद लिखना है तो चलते हैं इसको देखिए हल करते हैं। देखिए जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है AP तो AP आपको दिया है 5 कामा आपको देखिए 14/3 के कामा आपको 13/3 के और कामा 4 कामा डॉट 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 एसो ऑन। इसमें करा कि अगले 3 पद लिखिए इसके आगे के 3 पद लिखिए। तो पहले देखेंगे कितने पद आपको दिए गए हैं। यह देखिए पहला पद A1 होगा, यह दूसरा पद A2, यह तीसरा पद A3, यह चौथा पद आपका A4 होगा। तो इसका मतलब आपको 4 पद दिए गए हैं। तो जब 4 पद दिए गए हैं तो आपको देखिए 5वां पद निकालना है। आपको 5वां पद A5 बराबर निकालना है तो A5 बराबर होगा A प्लस 4D। 5वां पद के बाद आपको देखिए 6ठा पद निकालना होगा तो छठा पद निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आप छठा पद निकालेंगे तो छठा पद आपका देखिए A6 बराबर होगा A प्लस 5D। इसके बाद देखिए यहीं से आप 7वां पद निकालेंगे A7 बराबर होगा A प्लस 6D। तो यह देखिए पद को ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। तो जब A5 देखिए आपसे करा के अगले 3 पद लिखिए तो आपको 4 पद दिए ही गए हैं तो 5वां पद निकालना, 6वां पद निकालना, 7वां पद निकालना तो अगले 3 पद हो जाएंगे। तो चलिए इनका मान आप निकालिए। तो जब इनका मान आप निकालेंगे तो मिलेगा क्या देखिए। तो इनका मान देखिए निकालने के लिए आपको प्रथम पद A और सार्वंतर D चाहिए तो निकालिए। तो यहाँ से सबसे पहले तो प्रथम पद A निकालेंगे A बराबर A1 बराबर कितने के 5 के सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 तो A2 का मान कितना है 14/3 माइनस 5 के। हल करेंगे देखिए और आगे इसे इधर हल कर देते हैं। पंक्तियाइन 15 के देखिए चाहे तो 1 मान लीजिए इसके हर में त्रिया गुणा कर दीजिए तो 14 एकम 14 माइनस पंक्तियाइन 15 नीचे गुणा नीचे में 3 एकम 3 तो घटाएंगे माइनस 1/3 के। तो सार्वंतर D का मान देखिए प्रथम पद A का मान निकल गया, सार्वंतर D का मान निकल गया। अब इसमें रख दीजिए तो सभी पद आपके निकल जाएंगे। तो हल करते हैं देखिए A5 बराबर तो A5 बराबर देखिए क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे तो A5 बराबर A तो A का मान कितना निकाले हैं 5 तो यहाँ पर 5 होगा प्लस 4 इंटू D का मान कितना है -1/3 है। तो यहाँ पर देखिए -1/3 रख देंगे। तो हल करेंगे मिलेगा क्या देखिए मिलेगा आपका देखिए 5 प्लस और देखिए गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4/3 के। तो और हल करेंगे देखिए इसके बटे 1 कर सकते त्रिया गुणा करके लगा लीजिए। तो वही देखिए पंक्तियाइन 15 4 एकम 4/3 एकम 3 तो 15 में से 4 जाएगा बताइए 11/3 के। तो 5वां पद A5 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 11/3 के। यह एक आंसर आपका निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से अब आपसे देखिए इसी प्रकार से कौन सा मान और पूछ रहा है देखिए
इसी प्रकार से अगर देखेंगे जो मान आपसे और पूछ रहा है उसको निकाल देते हैं। देखिए छठा पद आपसे पूछ रहा है, छठा पद निकालिए। छठा पद a6 बराबर होगा a प्लस 5d। तो a का मान कितना है 5, तो यहां से a का मान 5 रखेंगे प्लस 5 इंटू डी। डी का मान देखो कितना दिया गया -1/3, तो यहां पर रख देंगे -1/3 और हल करेंगे 5 माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, 5/3, इसके बटे हम 1 कर सकते हैं अपने से। अब भिन्न के नियम से हल करेंगे। पंक्तियाइन 15 माइनस 5 एकम 5, सबके बटे 3 एकम 3, घटाएंगे आपका 15 में से 5 जाएगा 10/3। तो जो छठा पद देखिए a6 बराबर आ जाएगा 10/3, 10/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए छठा पद आपका निकल गया a6 है, तो छठा पद a6 बराबर 10/3 आ जाएगा। अब आगे देखिए अगला पद हम निकाल लेते हैं। इसके बाद अगला पद देखिए आपको सातवां पद निकालना पड़ेगा। तो सातवां पद a देखिए आपका 7 बराबर a प्लस 6d। तो a का मान देखिए 5 दिया है, 6 गुणे d, तो d का मान कितना दिया है -1/3 और हल करेंगे। तो देखिए 5 आई देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6/3 के, 3 दूना 6, तो बराबर 5 माइनस 2 के, घटाएंगे कितने के 3 के, तो a7 बराबर कितना आ जाएगा 3 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे देखिए 3 पद पूछ रहे थे, तो तीनों पद आपके निकल चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर आपका 9 भी देखिए अच्छी तरीके से लग चुका है, बिल्कुल आसान आपको सवाल दिया गया था। अब यह 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया। 10 देखिए, 10 में देखिए आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। प्रथम 3 पद लिखना है, मतलब a1 बराबर आपको लिखना है, a2 बराबर आपको लिखना है और a3 लिखना है। 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए, तो प्रथम 3 पद आपको लिखना है, उसे लिख लेंगे अभी बाद में। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके देखिए प्रथम पद a बराबर आपको कितना दिया गया है 1/2 दिया गया। प्रथम पद a बराबर 1/2 और देखिए सार्वंतर d बराबर आपको दिया गया -1/6। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 1/2 और सार्वंतर d बराबर -1/6 आपको दिया गया है। 2 पद आपके निकल चुके हैं। तो यहाँ पर 2 पद जब आपको देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 आपको दिया है। तो जब प्रथम पद a और सार्वंतर d दिए गए हैं तो 3 पद निकालना। चलते हल करते। a1 बराबर क्या होगा a, तो बराबर 1/2, यह पहला आंसर देखिए आपका हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद a2 बराबर सूत्र होगा a प्लस d के। तो a का मान कितना दिया है 1/2 और प्लस देखिए d का मान दिया -1/6 के। हल करेंगे 1/2 -1/6, लघुत्तम लेंगे 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 1 हो जाए, घटाएंगे 2/6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब ये कि दूसरा पद आपका निकल जाएगा a2 बराबर 1/3। यह भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए तीसरा पद आप निकाल लीजिए यहीं से। तो जब तीसरा पद निकालेंगे देखिए तो सूत्र होता आपका a3 बराबर होता है a प्लस 2d के। तो a का मान कितना है 1/2 धन 2 गुणे d का मान -1/6, तो 2 तिहाई 6 के। तो 1/2 -1/3
बटे 3 हल करेंगे 3 एकम 3 2 एकम 2 बटे 3 दूना 6 बराबर 1 बटे 6 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीसरा पद निकल जाएगा। तो आपसे देखिए प्रथम पद पूछ रहा समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो पहला पद a1 बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, तो a1 बराबर 1 बटे 2। दूसरा पद a2 बराबर 1 बटे 3। इसके बाद देखिए तीसरा पद आपका a3 बराबर 1 बटे 6 आ जाएगा। इस तरीके से जो सवाल नंबर आपका 10 रहा ये भी कंप्लीटली आपका लग चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग विविध प्रश्नावली सीखे। विविध प्रश्नावली में प्रश्न 1 से लेके प्रश्न आपको 10 तक बताया गया है। अब आगे के प्रश्न आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे खूब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जल्द ही हम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप लाइव क्लास जुड़कर आप बिल्कुल क्लास 10 की मैथ को बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।